बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। पाकिस्तान में राजनेता के हाथ में सत्ता नहीं बल्कि सेना के हाथ में पूरा पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो सेना चाहती है वही होता है और अब बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद और शेख हसीना के जाने के बाद सेना के हाथ में कमान है और सेना ने कमान संभाल ली, लेकिन उसके बाद अंतरिम सरकार तो बनी तो लगा कि फैसले वही लेगी, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा होता नहीं दिख रहा और बांग्लादेश की सेना ने यह साफ कह दिया है कि हालात सामान्य होने तक सेना पीछे नहीं हटेगी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की कमान अब जनरल वकार के हाथों में ही रहेगी। यहाँ आपको बता दें कि वकार उज जमान बांग्लादेशी सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं। उन्हें हाल ही में प्रमोट करके आर्मी चीफ नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे थे। 23 जून 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था और अगले 3 साल तक वो इस पद पर बने रहेंगे। यानी अभी पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की तरह सत्ता उन्हीं के पास रहेगी। सवाल उठता है कि आखिर सेना कैसे सरकार चलाती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही हो रहा है और अब बांग्लादेश में सवाल है कि सत्ता एक ही व्यक्ति यानी सिर्फ आर्मी चीफ के हाथों में होती है या फिर कुछ और भी होता है, तो वो भी आपको बताते हैं। सेना कैसे संभालती है सत्ता? किसी भी देश में अगर सेना सत्ता संभालती है तो सैन्य शासन एक प्रकार की तानाशाही होती है, जिसमें देश की सत्ता एक या एक से अधिक सैन्य अधिकारियों के पास होती है। इस सैन्य तानाशाही का नेतृत्व कोई एक अधिकारी भी कर सकता है या फिर सैन्य अधिकारियों की एक परिषद भी मिलकर देश चला सकती है। हालांकि अगर किसी भी देश में सेना के हाथ में सत्ता आती है तो वो 3 तरीकों से देश चलाती है। पहला, सैन्य जुंटा। यह सैन्य अधिकारियों की एक समिति के नेतृत्व वाली सरकार होती है। इसमें आमतौर पर देश की सत्ता उन कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हाथों में केंद्रित होती है जिन्होंने तख्ता पलट करके सत्ता पर नियंत्रण हासिल किया होता है। म्यांमार, अर्जेंटीना और ग्रीस में सैन्य जुंटा की सरकार बन चुकी है और देश भी चल रहा है। दूसरा, सैन्य तानाशाह। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सैन्य अधिकारी तख्ता पलट करता है और उसके बाद देश का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है, फिर वह एक तानाशाह के रूप में देश पर शासन करने लगता है। ऐसे सैन्य तानाशाह अक्सर खुद को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पदों से नवाज लेते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली और स्पेन में ऐसा हो चुका है। चिली में जनरल अगस्टो पिनोसे और स्पेन में जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने देश की सत्ता संभाली थी। तीसरा, ट्रांजिशनल मिलिट्री सरकार। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल होने तक अस्थायी रूप से एक सैन्य सरकार स्थापित की जाती है। यह सरकार राष्ट्रहित में काम करती है और स्थिति नियंत्रण में आने के बाद चुनाव कराने का दावा करती है ताकि एक नई सरकार का गठन हो सके। नाइजीरिया में ऐसा कई बार हो चुका है। वहां सैन्य शासन के बाद दोबारा सरकार का गठन हुआ है। यानी अलग अलग देश में सत्ता सेना के हाथ में आई तो अलग अलग तरीकों से सरकार चलाई गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि किसी देश में क्यों बनती है तख्ता पलट की संभावना? दरअसल किसी देश में तख्ता पलट की संभावना आमतौर पर तब बनती है जब देश के तमाम लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं या फिर सरकारें तानाशाह बन जाती हैं। यानी सरकारों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं रह जाता, वो अपने मन का ही करती हैं, चाहे उससे जनता का भला हो या फिर नुकसान। इसके अलावा तख्ता पलट की एक संभावना तब भी बनती है जब सेना को सरकार से खतरा महसूस होता है। ऐसी स्थिति में सेना ही सरकार के खिलाफ आ जाती है और तख्ता पलट करके खुद सत्ता पर काबिज हो जाती है। पाकिस्तान में भी आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा ही किया था। उन्होंने नवाज शरीफ को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता पर काबिज अपने आप को कर लिया था। और अब बांग्लादेश के हालात भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं और बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है और ये तस्वीर अब आनी भी शुरू हो गई है, जो ये बता रही है कि अब बांग्लादेश का भविष्य भी खतरे में है और बांग्लादेश पाकिस्तान बनने जा रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।